अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं अहमद मुश्तबा कादरी, आपका दोस्त और होस्ट इस प्रोग्राम का। नाज़रीन, यहाँ आने की एक वजह दिखी मुझे कि डॉक्टर हुसैन साहब, MS हुसैन साहब, MF हुसैन नहीं, MS हुसैन, ये वो जो मूर्तिकार थे, ये गुर्दों की जो है सो सही इलाज करने के वो है, माहिर है। और आम तौर पे बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाके और बीमारियों का घर बनते जा रहे लोग। मैं ये नहीं बोलता कि एलोपैथिक दवाइयों से इलाज नहीं होता, बल्कि होता, मगर छोटा जहर बड़े जहर को जो है सो खत्म करता, इसमें ऐसा है। मगर ये इलेक्ट्रो एलोपैथिक जो नई दरियाफ्त है, हाल ही में जो है सो इसका दरियाफ्त हुआ, तो ये जो है खास तौर से गुर्दों के लिए बड़ा मुफीद है। इससे पहले भी मैं एक किशनबाग के पास का एक दवाखाने पे, वहाँ पे इंटरव्यू लिया था, लोग गए, उससे फ़ायदा उठाए। और यहाँ डॉक्टर साहब से जो है सो मैं डॉक्टर साहब का मेरे को एड्रेस मिला, तो मैं देखने आया कि आखिर हकीकत में है क्या। क्योंकि जब तक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं गुर्दों के आरेज़े से नहीं हूँ, मगर कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो इनसे मुलाकात करे, वो लोग मुझे बताए, वो रास्ते में है, हो सकता यहाँ हमारे दौरान इंटरव्यू पहुँचेंगे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मगर एग्जैक्टली ये है कि अब फिल वक्त आप लोगों को वो डॉक्टर से मैं जो है सो मिलाना चाह रहा हूँ। आप डॉक्टर हुसैन साहब से जो है सो मिल सकते, और आप लोगों के जो भी सवालात है, आप डायरेक्ट जो है सो ये नंबर पे, आप कैप्शन में नंबर्स है, उसमें आप जो मालूम कर सकते कि डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी के घर में बच्ची, किसी के घर में ज़ईफ़ अशख़ास रहे, तो वहाँ पे ये मसला रहता कि गुर्दों के आरेज़े से मुब्तला रहते। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप डॉक्टर से डायरेक्ट सलाह, हमारा जो प्रोग्राम है डॉक्टर से मुलाकात, उसमें जो है डॉक्टर साहब को आज मैं पकड़ा, और ये इलेक्ट्रो एलोपैथिक है। तो अभी ये जो नया सिस्टम निकला, इसके लिए जरूरी है कि हमारे को उसके बारे में जानना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब? आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि सिर्फ दवा इलाज होता है यूनानी, क्योंकि अब ये चीजों को लोग जो है सो ज़ईफ समझ रहे हैं। यूनानी है, आयुर्वेदिक है, और हमारे एलोपैथिक तो जो है सो फुल शबाब पे है। मगर हकीकत बात यह है कि जो है सो जो जाना है चले जा रहा, जिसको उठाए के जो है सो डायलिसिस पे डाल देते। तो आधा तो वहीं आदमी मर गया, किसी को पता चल गया कि वो डायलिसिस पे है, तो समझ लो कि उसकी आधी जिंदगी खत्म हो गई। अब उन्हें जो है सो अगर मौका मिला तो रोजा नमाज करके अपने आप को जो है सो अल्लाह से माफिया चाहने के चक्कर में रहता। मगर हकीकत में अल्लाह चाहा, देखिए इलाज में शिफा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय कोई जो है सो वो नहीं रहता। मगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जो है सो ये फरमाया है कि हम हर किस्म की दवा दुनिया को दे चुके, उसमें से सिर्फ खोज करना बाकी है, खोज कर रही है डॉक्टर्स। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर हुसैन साहब से। हुसैन साहब, खुशामदीद आपका डेली टाइम न्यूज़ के ऊपर। आप जो है सो इधर कैमरे की तरफ देखिए, और जो है सो लोगों से आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रो एलोपैथिक है क्या? इसका सही नाम जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, माफी चाहता हूँ नाजरीन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जी, और इसे इलेक्ट्रोपैथी भी कहते हैं जी। पौने 200 साल हुआ। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी, इटाली, जी, फादर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जी, फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जी, आपने इस दवा को रिसर्च किया, जी, और ये 114 तरोताज़ा पेड़ पौधों से ये दवा निकाल के बनाई जाती है, जिसमें किसी तरह का कोई मुज़िर असरात या कोई नुकसान एक मिनट इसमें नहीं है। डॉक्टर साहब एक मिनट, आप मैं जो सवाल करना चाह रहा था, आप वो बोल दिए कि इसमें जो है सो साइड इफेक्ट, मुज़िर असरात बोले तो हमारे हैदराबादियों को थोड़ा कम समझ में आता, तो इसलिए साइड इफेक्ट यानी एक बीमारी को छुपाने के लिए, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी बड़ी आहिस्ता से हमारे जिस्म में दाखिल होती है। मगर ये दवाई लेने से, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक लेने से आपको जो है सो दूसरे बीमारियां नहीं आती। ये एक नोट
आगे बढ़िए। ये जो है जी 114 तरोताज़ा पेड़ पौधों से बनती है। जी। राइट इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट है, इसमें चलिए। कोई नुकसान नहीं है। और एक 5वीं और 6वीं पैथी की शक्ल में देखी जा रही जी। है और पूरे वर्ल्ड में इस पर काम हो रहा है। जी। हमारे हैदराबाद में काफ़ी इस पर कुर्बानी दी गई और बहुत सारे अवेयरनेस और शऊर बेदारी और जागरूकता के प्रोग्राम किए जी। गए। और हमारा जौहर मेडिकल कॉलेज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये 1999 से मर्द और खवातीन सभी का एडमिशन लेके पढ़ा रहा है और मुस्तरद करके वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं और अपनी एक पहचान बना रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट जो है सो डॉक्टर्स के बराबर जो है सो ये लोग भी काम कर रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं आप लोगों के, तो ये लोग भी जो है सो इसमें ये तहकीक में लगे हुए हैं। और आगे जो है सो हैदराबाद में खास तौर से मैं पुराने शहर में, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है यानी जागरूकता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा मालूम, जैसा खुदा ना खास्ता बीमारी आई कि ये समझ ले रहे हैं कि चलो भाई इनको फौरन जो है सो फला नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाना, फला के पास जाना, जाके जो है सो इलाज करा लेना। वो बेचारे भी कोशिश करें, डॉक्टर्स भी, मगर क्या है मालूम, जब आखिरी में जैसा जो है सो बढ़ रहा, पहले तो वक्तिया एकदम कम कर देते, कम करने के बाद जो है सो इमीडिएट ये 4 दिन 5 दिन के बाद फिर चेहरा फुला हुआ दिखता, बोले कि भाई आप कुछ ना कुछ गलत करे होंगे। हकीकत बात यह है कि वो बीमारी जो है सो आप जिसका इलाज कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो है सो वो इलाज में नहीं आ रहा, वो पकड़ में नहीं आ रहा। am I right डॉक्टर? आपका और कोई क्वेश्चन? मेरा यही सवाल है कि ऐसे आदमियों को जिसका बढ़ जाता फिर जो है सो नीचे आ जाता हर 8 दिन 10 दिन के अंदर, तो वो लोगों को क्या आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, यूं तो मेरी प्रैक्टिस जो है वो जनरल प्रैक्टिस रही, लेकिन खासतौर से शुगर के बारे में, रोमाइटिस के बारे में और किडनी फेलियर के बारे में, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, ब्लड यूरिया बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, और लोग उसे लाइलाज समझें और ये समझे कि अब बिल्कुल हम करीबुल मर्ग हो गए और अब हमारी मौत करीब आ गई, अब किडनी का कोई इलाज नहीं है। तो किडनी पर मैं दवा दे रहा हूँ 82 से, जी 82 से 1982 से 82 से दवा दे रहा हूँ। उसमें खास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे जंगली झाड़ पाए जाते हैं जिसका फूल और पत्तियां गुर्दे पर बहुत अच्छा काम करता है। और क्रिएटिनिन जिन लोगों का 15 तक पहुंच गया है, 1 महीने में 1 पर 2 पे आके रुकता है, और अगर वो बराबर कंटिन्यू दवा करते हैं तो किडनी बिल्कुल हेल्दी हो जाती है और रिपोर्ट भी हेल्दी आती है कि किडनी हेल्दी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं रह जाता है। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है, अगर कोई भी किसी के भी घर में जो है सो ऐसा कोई मरीज है तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या आप मेरे जो कैप्शन में जो नंबर दिए गए उससे आप जो है सो कांटेक्ट करके इमीडिएट आप जो है सो उसके बारे में सोल्यूशन भी ले सकते हैं, आके बात भी कर सकते हैं, या फिर अभी जो है सो आप दौरान इंटरव्यू आप लोग जो है सो कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी उनसे डॉक्टर साहब से रास्त बातचीत कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आमतौर पे शुगर को उम्मुल अमराज बोलते हैं। उम्मुल अमराज जब किसी भी शख्स के मैं देखा तकरीबन 98% लोग जो है सो जिनको शुगर हुआ वो लोग गुर्दे के आरज़े में तो मुब्तला होते हैं, आंखों के मसले हो जाते हैं, मगर ज्यादा इफेक्ट जो है सो गुर्दों पे क्यों होता? देखिए, गुर्दे पर गुर्दे की खराबी होना, गुर्दे में किसी भी तरह के उसके टिश्यूज में फर्क आना, किडनी का बराबर काम नहीं करना, उसकी शुगर भी उसकी वजह है, बीपी का हाई होना भी उसकी वजह है, कभी कभी जरासीम की वजह से या यूरिन इन्फेक्शन कंटिन्यू रहने की वजह से किडनी खराब हुआ करती है। लेकिन लोग ये समझते हैं इसका इलाज नहीं है, लेकिन हालांकि कुदरती नेचर जो कहेंगे आप, कुदरती दवाएं जिसे आप कहते हैं, उसमें एक बेहतरीन इलाज है किडनी का। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तो मानी हुई दवाएं कैंसर की भी मौजूद है और शुगर की भी दवा मौजूद है और किडनी की भी दवा मौजूद है। पहले ही खुराक में, पहले ही हफ्ते में पेशेंट को फायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज लोगों को जो है सो पेशाब करते तो उनको तकलीफ से पेशाब आता, तो अब वो ये समझ लेते कि भाई गुर्दे में कंकर आ गया या फला फला फला, तो ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? गुर्दे के अंदर कंकर आना
ये 3 तरह के कंकर होते हैं जो बनते हैं, फॉर्म होते हैं। एक है यूरिया से बनना, फिर फास्फोरस से बनना और कैल्शियम से बनना। तो कैल्शियम से जो स्टोन आते हैं बड़े मजबूत होते हैं, जल्दी वो बाहर नहीं आते, डिजॉल्व नहीं होते। लेकिन यूरिक एसिड से बनना या फास्फोरस से बनना ये बहुत वीक होते हैं। कोई भी कुदरती दवाएं, मैं नहीं कहता कि सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ही कहूँगा, यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल वगैरह से, होम्योपैथिक से भी वो 1 महीने में 20 दिन में डिजॉल्व होकर के निकल जाते हैं, खुद से जो है निकल जाते हैं। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कैल्शियम से बनता है वो आपके पैर के नीचे जो पत्थर है इतना हार्ड होता है तो निकलने में टाइम लगता है, लेकिन निकल जाता है जी। बाद लोगों का मानना यह है कि अंदर तो वो नरम रहता, जैसा हवा लगते ही जो है सो सख्त हो जाता। क्या है दुरुस्त है डॉक्टर? जो गुर्दे की जो पथरी जो कैल्शियम से बनती है। नहीं, देखिए हमारा जो लीवर है, शायद हमारा जो लीवर है, जिगर जो है हमारा, नहीं उठाइए, आपके लिए जो है। हेलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थोड़ी देर के बाद। तो ये इस तरह के जो स्टोन हमारे किडनी में आते हैं वो किडनी में फॉर्म नहीं होते जी। हमारा लीवर ही एक ऐसा है जो हर अच्छा बुरा लीवर ही बनाता है। अच्छा। अब वो चूंकि वहां आकर के बाहर हौजे गुर्दा से बाहर आना, किडनी से बाहर आना, उसको जगह नहीं मिलती, इसलिए वहां पर डेवलप होता है। बिल्कुल। तो नाजरीन, गुर्दे को जो है सो खराब करने में आपकी कलेजी यानी लीवर वो सख्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, लीवर सही होना चाहिए। लीवर अगर अच्छा रहा, ताकतवर रहा, तो हर किस्म का जो है सो वो होता। हमारे साथ जो है शोएब साहब, क्या नाम? मिनहाज साहब मेरे साथ है। मिनहाज साहब सलाम वालेकुम, आइए, आप भी आइए इधर, एक कुर्सी ले लेके बैठिए मेरे साथ, क्योंकि असल जो है सो आप सही बात बोल सकते हैं। रिपोर्ट भी आ गई है, आपके वालिदा की किडनी हेल्दी हो गई है। और पीछे ले लीजिए। आपके वालिदा की किडनी हेल्दी हो गई है, उसकी रिपोर्ट भी लाए आप। नाजरीन, अभी भी आप लोगों के फोन कॉल का इंतजार है मुझे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये हम ऐसे ही जो है सो खाली आए ले लिए का हिसाब नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो लोग जो अपने आप से यानी ये गुर्दे की तकलीफ से परेशान है, वो लोगों को ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास इलाज है। इलाज का एक जो इनकी वालिदा को जो मसाइल हुए थे उसके बारे में इनकी आप बीती भी सुनेंगे, क्योंकि देखिए हकीकत बात यह है कि जो भी नेक औलादा रहते, अपने माँ बाप की खिदमत करते, तो आप भी अपनी वालदा की खिदमत करें, दवाखानों को लेके फिरे, उसके बाद में डॉक्टर साहब से रुजू हुए, डॉक्टर साहब इलाज करे, इलाज करने के बाद ये डॉक्टर साहब का कहना है। अब हम हकीकत बात मिनहाज साहब से डायरेक्टली करेंगे। मिनहाज साहब, खुशामदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आप आए, क्योंकि आप वहाँ से शाली मंडे से यहाँ बारिश में आना मेरा तो खैर काम ही है, मगर आप खास तौर से हमारे बुलाने पे आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा लाउडली बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन है। उधर कैमरे को देखिए। मेरा नाम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन है। मैं डॉक्टर हुसैन साहब के पास आया था मेरी वालदा की शिकायत को लेकर। क्या मसला था? क्रेटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? पहले तो बहुत बढ़ गया था। पहले तो बहुत बढ़ गया था, बाद में फिर 3% तक हो गया, फिर बाद में 2% हुआ, फिर बाद में 1.5% हुआ। नहीं, फर्स्ट जो हुआ था आपका 3 चिल्लर से पहले जो आप शुरू में जब आए, आपको परेशानियां होने लगे कि भाई डॉक्टर्स बोलने लगे कि भाई आपको जो है सो डायलिसिस करना पड़ेगा या काबू में नहीं आ रहा, तो वो टाइम पे क्या था? वो टाइम पे 3 पॉइंट था जी। उसके बाद मेरे को डॉक्टर कलीमुल्लाह खान साहब हमारे हुसैन साहब का एड्रेस दिया, फिर मैं आके आपसे रुजू हुआ। फिर उसके बाद में मुझे सही गाइडेंस मिला। उसके बाद में फिर दवा खाने के बाद में डॉक्टर साहब बोले कि फिर आप 1 महीने के बाद में फिर से रिपीट उसको टेस्ट करवा कर देखिए, फिर आपको मुझे रब्ता करिए, फिर किडनी के फंक्शंस KFT करा कर देखिए, फिर उसके बाद में उसके बारे में मुझे बतलाइए, फिर मैं डोज एडजस्ट करूँगा बोल के बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। अभी भी वालिदा की सेहत थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिकवर हुई। रिपोर्ट के बारे में बोल दीजिए। रिपोर्ट भी साथ में लेकर आया हूँ। जज़ाकल्लाह। इससे क्या है मालूम, बहुत से लोगों को फायदा होगा। ये भी एक सवाब जारिया है। वो हेल्दी रिपोर्ट जो आई वो दिखाइए। नहीं, मैं सोनोग्राफी वाली। जी, सोनोग्राफी वाली देखिए। ये देखें नाजरीन, ये
कंटिन्यूसली होते 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 जो है सो अभी ये हेल्दी ये असल रिपोर्ट आ गई है। 3 महीने की जो है सो रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं हर जगह जो है सो कुछ ना कुछ जो वो है यानी खामी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये रिपोर्ट जो है सोनोग्राफी यानी उसको वो करते हैं कैमरे से जो है सो पूरा चेक करते उर्दू में क्या बोलते हैं उतना अल्ट्रासाउंड, हाँ सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड ये तो उसकी रिपोर्ट में ये कहाँ पे है पूरा जो है ये क्रेटिनिन जो हो गया 1.5 हो गया। इधर ऐसा बताएंगे जी, क्रेटिनिन लेवल 1.5 हो गया। दूसरे रिपोर्टों के अंदर बढ़ा हुआ था 2 पॉइंट था यहाँ पर, और उससे पहले की रिपोर्ट में 3 था जी। अब ये दवा लेने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 हो गया जी जी। ये कंटिन्यू चल रहा समझिए जी जी। अब इसके बाद में ये रिपोर्ट जो है ये पूरे रिपोर्ट माशाल्लाह से जो है सो ठीक रिपोर्ट है, नॉर्मल रिपोर्ट आए हैं। तो उससे पहले भी एल्बुमिन वगैरह भी इसके अंदर प्रोटीन जा रहा था इसके अंदर। यहाँ पर देखिए एल्बुमिन पूरा प्लस था, 3+ है। फिर बाद में फिर रिपीट कराने के बाद 1+ हो गया जी। फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये विजय डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। विजय डायग्नोस्टिक तो नाज़रीन सर विजय की है, हाँ मतलब ऐसा कोई ये है छोटा मोटा इदारा नहीं है वो, हाँ ये है देखिए विजय डायग्नोस्टिक सेंटर की करा। कादरी साहब मेरा सवाल है भाई आप फोन भी कर सकते मेरे भाई। आप कौन है हमारा भाई? एक है देखिए अली भाई अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। हेलो मियाँ, इसको जो है सो वो करो भाई। जो भी आप सवाल करना चाह रहे हैं आप डायरेक्ट फोन पे कर सकते। देखिए आपको जो है सो हम कांटेक्ट करेंगे। 1 मिनट अभी मैं जो है सो सवाल भी पढ़ लेता हूँ, इसमें आ रहा ना। हाँ साहब, तो अभी आप डॉक्टर साहब के इलाज से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह और शफा दे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब के हाथ में ऐसा जो अभी हमारे पास हम जो देखे कि आम तौर पे लोग जो है पहले एलोपैथिक दवाइयों की तरफ भागते, नेफ्रोलॉजिस्ट को बताते, उन्हें सजेस्ट करते। उसके बाद में मैं मेरा पर्सनली, क्योंकि मैं मेरे भाई को खोया हुआ हूँ, हाल ही में जो है सो पिछले नवंबर में इंतकाल हुआ मेरे बड़े भाई साहब का। हम यही समझे कि डॉक्टर साहब सही इलाज कर रहे हैं। वो सबसे पहले हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह मौत भी देता, जिंदगी भी देता। हम ये नहीं बोलते कि फलां डॉक्टर की वजह से हुआ, बल्कि सर जी 2 और हैं, मतलब वो जो अपना बयान भेजी है जी, आप उसको शो कर सकते हैं। हाँ कहाँ है? भेज दो बेटा, सर को दो। अली भाई आप जो है सो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पे कैप्शन में मेरा नंबर है देखिए, या डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं आप। ये लीजिए सर, 2 लोग और हैं, एक नजीर अहमद और एक अबरार हुसैन। ये देखिए ये लखनऊ से भेजिए। नाजरीन, ये एक नजीर अहमद साहब है, ये लखनऊ से है। ये भी जो है सो इलाज करे, उनका बयान है ये। आप लोग अगर पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए ये। और एक साहब का है अबरार अहमद साहब, निकाल दो। अरे अबरार का दिखा दिए, नजीर अहमद को दिखाओ। ये नजीर अहमद साहब है, वो अबरार साहब है। एक बूंद पेशाब होती थी, एक बूंद, एक कतरा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो है सो रखा जो जड़ी बूटियों की तहकीक करे। और साथ ही साथ खास बात यह है कि कुछ हमारे पर्दे में बैठी हुई हमारी बहनें हैं जो डॉक्टर बनने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जरा उधर भी वो करो, कोर्सेज चल रहे, कोर्स चल रहा, तो इंशाअल्लाह ताला BEMS जो है सो ये फोन ले लीजिए भाई। तो मसला ये है कि आम तौर पे लोग ये समझते कि भाई हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये लोगों को इधर वो करो। तो अभी अगर इंशाअल्लाह ताला ये बहना हमारे जो है सो डॉक्टर बन गए तो ये अपना क्लिनिक चलाएंगे और हैदराबाद में खवातीन के वास्ते बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग इन लोगों के लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह इनको जो है सो। मोहम्मद इब्राहिम साहब है, ये इब्राहिम हमारे यहाँ लेक्चरर हैं, 2 अल्फाज इनके भी ले सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है। बहन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। ये ले लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे जौहर मेडिकल कॉलेज की लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर। तो ये मेरे सर हैं जो
ज़्यादा डिसऑर्डर्स डिसीज़ पे रिसर्च करते रहते हैं मेडिसिन, ज़्यादातर किडनी डिसऑर्डर्स पे एंड डायबिटीज़ मेलिटस एंड और जो भी थायराइड, पूरे यहाँ पे मेडिसिन मिलते हैं। सर रिसर्च करते रहते हैं और मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। आप जिस किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। और एक बात ये बोलिए, खास तौर से खवातीन में घरेलू माहौल की वजह से कई वक्त ऐसा होता है थायराइड की बीमारी हो जाती है औरतों में, तो वो औरतों को भी जो है सो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, जरा ये भी बोलिए कि कैसा अपने आप को डिफेंड करना, ये मसाइल से दूर रहना, या हो गया खुदा ना खास्ता आपको थायराइड तो क्या एहतियाती तदाबीर करनी। जी, तो यहाँ पे थायराइड, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि थायराइड के बारे में कुछ बताइए, तो थायराइड में भी 2 टाइप्स ऑफ थायराइड रहते हैं, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। तो यहाँ पे हर किसी के सिम्टम्स अलग रहते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, आप आके अगर यहाँ पे सलाह लेंगे तो हम लोग सही से बता देंगे कि आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। तो फिर उस हिसाब से हम आप लोगों को जो प्रिकॉशंस है प्रिकॉशंस भी बताएंगे, या फिर मेडिसिन है तो हम लोग मेडिसिन भी दे देंगे। और इससे हट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है और कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे मेडिसिन मिल सकते हैं। आप आके डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हैं। सबसे पहले आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका, बोलिए। मैं से बात कर रहा हूँ, अली नाम है मेरा। अली भाई, अभी आप मैसेज भी भेजे थे जी, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब लाइन पे है, बोलिए। डायलिसिस का ट्रीटमेंट है क्या? मुझे 1-2 साल से, 1.5 साल से डायलिसिस हो रहा। जी, कितना 1.5 साल से डायलिसिस से करते हैं, आप बोलिए। 1.5 साल से डायलिसिस हो रहा जी। ब्लड यूरिया कितना है? ब्लड यूरिया कितना है? ब्लड यूरिया, हेलो, ब्लड यूरिया। अली भाई मेरी बात गौर से सुनिए, आपके वालिद साहब का ब्लड यूरिया कितना है? क्रेटिनाइन कितना है? क्रेटिनाइन 8 के करीब। आप एक काम करिए, डॉक्टर साहब से आप रुजू हुई है। डॉक्टर साहब अभी आपको तरतीब भी बता देते, एक दफा आप यहाँ पे आके बताइए। ये इसका सिंपल सा पता है, आप सीधा किशनबाग से स्ट्रेट आने के बाद चौरस्ता आता है, एक बड़ा चौरस्ता, MM पहाड़ी बोलते, उसके बाएं हाथ को मुड़ जाइए, वहाँ पे डॉक्टर साहब से मैप गूगल मैप भी भेज दे सकते हो। नहीं, जौहर मेडिकल कॉलेज भेजिए, जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आप जौहर मेडिकल कॉलेज, अली भाई सुन लिया आपकी बात को। जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, अगर आप मैप पे डाल देंगे तो भी आप आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन जब भी आना हो तो एक कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के आना बेहतर होगा। उसमें दूसरा नंबर डॉक्टर साहब का है। अली भाई 1 मिनट आप लाइन पे ही रहिए। डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि उनके वालिद को जो है सो 1.5 साल 3 साल में से कंटिन्यूसली उनको वो है वो कर रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं, डायलिसिस कर रहे हैं, तो अब क्या क्योर हो सकते हो? सर, आपके वालिदा की क्या उम्र है? 67 ईयर्स। 67 की है वो, और फिर भी हमारे यहाँ फायदा हुआ। 80 ईयर्स के भी खवातीन हमारे यहाँ ठीक हुई है। और ये दवा चलने के बाद पहले ही महीने में 3 महीना कंटिन्यू दवा लेना रहता है, लेकिन पहले ही महीने में अगर उनका 8 क्रेटिनाइन है तो हमारी दवा से इंशाल्लाह 1 और 2 पे आ जाएगा, और इंशाल्लाह और दूसरी बार लेंगे तो पूरा ही ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-4 महीना दवा लेना चाहिए ताकि किडनी हेल्दी हो जाए और दोबारा क्रेटिनाइन ना बढ़े। हाँ, और एक दूसरा उनका सवाल यह है कि उन्होंने डायलिसिस करा रहे हैं, तो वो भी रुक जाएगा। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। अब चूंकि लोग ये समझते हैं, लोगों का माइंड सीज है कि वो एलोपैथी में सिर्फ डायलिसिस ही होता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। अब इनकी किडनी खराब हो गई, अब ये बचेंगे नहीं, इस तरह का खौफ लोगों के अंदर है। जबकि अवेयरनेस अगर लाया जाए तो कुदरती दवाएं ऐसी मौजूद हैं जिससे किडनी को हेल्दी बनाया जाएगा, और जब किडनी हेल्दी हो जाएगी तो फिर क्रेटिनाइन भी नहीं बढ़ेगा और ब्लड यूरिया भी नहीं बढ़ेगा। जी, अली भाई, हेलो, सलाम वालेकुम। हेलो अली भाई, डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि वो 1.5 साल हो या 3 साल हो, जितने साल से भी आप डायलिसिस करा रहे हैं, ये डायलिसिस जो है सो इलाज नहीं है।
मरीज को जो है सो और परेशान करना है। एक दफा आप डॉक्टर साहब से मिलिए, उनके दवाइयां अभी वो दवाइयां भी बताएंगे। तो देखिए, हम अल्लाह के भरोसे पे जो है सो जीने वाले लोग हैं। हम अल्लाह को देखे नहीं मगर महसूस कर सकते, पता है ना। हवा दिखती नहीं मगर हवा को हम महसूस कर सकते। तो इसके लिए भी हमारा काम है कि एक दफा डॉक्टर साहब को जो है सो आके आप लोग देखिए। आप डायलिसिस में जो है सो करीब 2,500 से 3,000 रुपये जो है सो करा रहे हैं 2 दिन 5 दिन के अंदर एक, बराबर बोला? हाँ, तो आप जो है सो थोड़ी मुसीबत उठा के 3 चक्कर जो है सो महीने में 3 चक्कर कराइए यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास। शायद अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद की हयात भी बढ़ा देंगे और सेहत कामिला आजिला दे देंगे। am I right or wrong? जी, मैं ऑलरेडी यूनानी में जो है यूनानी है और आयुर्वेद में जी ट्रीटमेंट कराया। नहीं, मैं अभी शुरू में आप क्या होम्योपैथी है। मैं शुरू में क्या बोला अली भाई कि यूनानी होम्योपैथिक ये सब ज़ईफ होते जा रहे हैं। अब नई जो यंग है, जवान है, या तो एलोपैथिक है या फिर जो है सो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट दवा है, क्योंकि पानी के टाइप के जो है सो इनके पास वो रहते दवाइयाँ, जो जूस रहता दरख्तों का, जड़ी बूटियों का। 114 प्लांट है, 114 प्लांट है। तो उससे देखिए अल्लाह तबारक व तआला बंदों से ये बोला कि हम तो इलाज की हर चीज भेज दिए, खोज करना तुम्हारा काम है। तो कोशिश करिए, एक दफा आके जो है सो जरा बताइए, आपको खुद एहसास होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम। थोड़ा सा जो है जी, मेरी अपनी मेहनत क्या है, हाँ, वो भी बोलिए। नहीं, एक मिनट में नहीं, आप आने रहे, आप जो भी जो है। हमारे एडवोकेट साहब लीगल एडवाइजर हैं। आइए एडवोकेट और साहब, उर्दू भी बोलेंगे, कुछ इंग्लिश भी बोलेंगे। हाँ, जैसा जैसा बोल सकते ताकि बोलिए। लोग- मिनाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे वास्ते आप वहां से आए। ये किडनी किट है ये। आप अपने हिसाब से आपका नाम बोलिए। उर्दू एम रहीम खान, जवाहर मेडिकल कॉलेज के लीगल एडवाइजर। जी, जौहर मेडिकल कॉलेज के लीगल एडवाइजर एम ए रहीम खान साहब जी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। आज ये अच्छा मौका है क्योंकि हुकूमती सतह पे इन लोगों को क्या क्या मसाइल है वो भी जो है सो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट साहब है, अच्छे से अच्छे जो है सो यहाँ पे आके खुद केसीआर अन्ना भी जो है सो जरा सोच समझ के बात करते हैं एडवोकेट सो। हाँ, खुशामदीद साहब आपका। होम मिनिस्टर साहब भी आ चुके हैं। हाँ, होम मिनिस्टर साहब भी तायद कर चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और होम मिनिस्टर साहब खुद हमारे पास की दवा इस्तेमाल कर चुके हैं। जी, महमूद अली साहब साहब जी। और ये दवा हमारा तो हुकूमत से बार बार यही गुजारिश रही है। इसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? हम तो प्रमोट करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले पेशेंटों का इलाज करो और उनका फीडबैक हासिल करो और ये गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। अभी फीडबैक तो आ गया आपका। नहीं, ऐसे और भी जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, जितने लोग हमसे इलाज कराएंगे, जितनों को शफा होंगी, उनका फीडबैक हमारे पास जमा होगा। और हम हर पेशेंट से ये गुजारिश भी करते हैं कि हम ये फीडबैक हम अपने तक मत रखें। ट्विटर के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, आज के जमाने में बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से अपनी ये फीडबैक को हुकूमत तक हर इंडिविजुअल बंदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल। अगर ये पहुंच गई हुकूमत तक, हुकूमत के जिम्मेदारों तक पहुंच गई, तो हुकूमत को गौर व फिक्र करने पे मजबूर हो जाएंगे कि इलेक्ट्रोपैथी को तेलंगाना में और सारे हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइजेशन मिले। नहीं, जिस तरीके से यूनानी मेडिसिन के लिए जमीनात अलॉटेड हुए, हाँ, इसके लिए भी प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए, उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम तो हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ये शजरकारी मुहिम शुरू करना, उसकी शजरकारी भी करना चाहिए। लेकिन उसके नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए आईडीसी कमेटी बैठा चुकी है, कमेटी बनाई, लेकिन अभी तक अभी उसका जो मामला है गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। लेकिन मैं तो अब ये दवाओं के ताल्लुक से बात चल रही, तो मैं इसलिए खुलेआम अभी आवाम है अवेलेबल सोशल मीडिया पे लाइव देख रही है, तो उनसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके जान पहचान में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके रिश्तेदार में जिस किसी को भी कुछ किडनी से लेकर के प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब के पास आइए, उसका इलाज कराइए। अगर आपको इलाज से फायदा होगा तो आप सोशल मीडिया के जरिए से अपनी बात हुकूमत तक रखिए और लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिफा हासिल हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई। नाजरीन, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। हमारे ताउन करता है टेक्नोविजन मोबाइल, सुप्रीम एयर ट्रैवल्स, फ्रीडम ऑयल और माजिद केटर्स, सुल्तान मंदी, अबूद मंदी, ये तमाम हजरात साथ जो है सो ख़वातीन के लिए स्पेशल डिस्काउंट के साथ और बेहतरीन आला कंपनियों के उनके श्रृंगार के सामान जो निखार कॉस्मेटिक्स है,
आप ये तमाम हजरात हमारे ताउन करता है। हाँ अलबत्ता इसका जो है सो ये बताइए, ये बहुत ज़रूरी है इसकी दवाई। जी ये 4 दवाएं हैं जी, ये ड्रॉप जी किडनी ड्रॉप जी 1 2 3 4 हाँ, तो इससे क्या होता है, इसको कैसा खाना चाहिए, क्या है इसका ये जो है तरीके का? एक आधा गिलास पानी में जी सब में से 10 ड्रॉप डाल देना चाहिए। अच्छा और उसी पानी से आधा चम्मच पाउडर जी, और आधा चम्मच पाउडर इसी के ये उसी पानी से अच्छा निकल जाना चाहिए, जी। सुबह दोपहर शाम। अच्छा, ये एक किट कितने की है? ये एक किट हमारे पास 1 महीना तक चलती है और पूरा खर्च 2500 रुपये का आता है, 2500 जी, 2500 रुपए का खर्च है। नाजरीन एक बात गौर करिए, एक डायलिसिस में जो है सो करीब 2500 रुपये होते हैं। फिर मरीज को तकलीफ, आप किराए को जो है सो मरीज को बिठा के लेके जाना, 6 से 8 घंटे वहां पे खपाना। आप सीधी बात है 2500 रुपये एक दफा लीजिए, इंशाल्लाह ताला ये चीजों से 1 महीने तक आपको फुर्सत, और अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ताला इस दवाओं के असर से अल्लाह तबारक व ताला उसके अंदर अच्छी शफा देगा, तो आपको डायलिसिस भी खत्म हो जाएगा। 2500 रुपये को जो है सो आप देख रहे हैं, 2500 रुपये को मत देखिए, ये किट लीजिए। इससे अपने जो ज़ईफ जो लोग परेशान हाल है, इसमें से क्या बोलते सो गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला है वो लोगों को, और एक बात, जो लोग खरीद नहीं सकते तो कुछ ऐसे लोग आगे आए, अपने भाया जिनके पास साहिब इस्तिताअत है, वो लोग आगे आके वैसे मरीजों को ये एक किट दिला दिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला इसका बहुत बड़ा अजर देगा। मैं अहमद मुश्तबा कादरी, कैमरामैन बुरहान मुहिउद्दीन कादरी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब का पता आपके इस कैप्शन में है, आप डॉक्टर साहब से फ़ोन करके जो है सो राबिता कर सकते हैं। 2500 रुपये का कोई बड़ा जो है सो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इससे घर में कितनी खुशहाली आती ये देख लीजिए। आपको 8 दिन पहले से जो है सो दवाखाने को जाने की फिक्र होती, बाज़ लोगों को 3 दिन में जो है सो डायलिसिस की जरूरत रहती, बाज़ लोगों को 7 दिन में एक वक्त जाने की, बाज़ लोगों को हफ्ते में 3 दफा जाने की। तो वो हफ्ता आने से पहले जो है सो फिक्र लग जाती कि एक तो पैसे का इंतजाम करना, हर आदमी साहिब इस्तिताअत नहीं होता, एक तो पैसे का इंतजाम करना, दूसरा ऑटो को बोलना, तीसरा जो है सो उनके साथ एक आदमी चले जाना। अब जिसको डायलिसिस की जरूरत है वो आदमी खुद अकेला नहीं जा सकता, उसके साथ वहां जाना, फिर वहां पे मुख्तलिफ किस्म के जो है सो तजुर्बे करते हुए हमारी बॉडी को ये समझ लेते कि जो है सो डॉक्टर्स अब भाई इनको हमारे हवाले हो गए, जैसा चाहे वैसा कर सकते। मैं देखा हूं मेरे भाई को जो है सो तड़पते हुए जब उसके नीडल्स वगैरह लगाते थे, तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, हम देखे हुए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, देखिए ये चीज जो है सो लीजिए, इसको एक वक्त आजमाइए। देखिए आमतौर पे हमारे भाया गुटके खा के महीने भर में जो है सो 3000 रुपए का नुकसान करते और अपनी जान पे ला लेते। एक गुटका जो है सो कम से कम नहीं बोले तो भी 20 रुपए का है आजकल, वो रजनीगंधा के साथ कुछ जर्दा मिला के खा रहे हैं। तो वो लोग मुतवज्जो हो, वहां पैसे खर्चा करने के बजाय अपने लवाइकिन के ऊपर खर्चा कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।